एवरीवन, दिस इज ममता सामरे खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री। पिछले वीडियो में हमने ईएसआर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को पढ़ा था, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन और फ्रीडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन, एल्काइलेशन और नाइट्रेशन। वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होते हैं और रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्यों पढ़ते हैं हम इसको, कैसे हम डिसाइड करते हैं। देखिए, मान लीजिए एक इलेक्ट्रोफाइल है, जब ये बेंजीन के पास जाता था तो इसको कोई दिक्कत नहीं थी, 6 हाइड्रोजन इक्विवेलेंट थे, तो किसी भी हाइड्रोजन को हटाओ और एंट्री कर दो। लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत है कि एक ग्रुप यहाँ पे ऑलरेडी बैठा हुआ है। अब इस इलेक्ट्रोफाइल के सामने ये दिक्कत है कि ये 2 पोजीशन इक्विवेलेंट है जिन्हें ऑर्थो कहा जाता है, ये वाली पोजीशन इक्विवेलेंट है जिसे मेटा पोजीशन कहा जाता है, और इस वाली पोजीशन को कहा जाता है पेरा। अब ये किस पोजीशन से जाके जुड़े, ऑर्थो, मेटा या पेरा, इसके सामने ये गंभीर समस्या है। इसका समाधान क्या है, इस ग्रुप को आपको देखना पड़ेगा। अगर इस ग्रुप के पास कोई लोन पेयर है या इस पे कोई नेगेटिव चार्ज है तो ये ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग होगा। कैसे, देखिए, मान लीजिए फिनॉल है, लोन पेयर दिख रहा है आपको, फिनॉक्साइड आयन नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, ये एनिलीन है, NH2 आपको दिख रहा है। ऐसे ये बहुत सारे ग्रुप है, ये देखिए NH2, H हटा के आप R लगा सकते हैं, है ना, तो ये अमाइन बन जाएगा। ये NHCOR, CH3, C2H5, ये सारे के सारे ग्रुप ऐसे हैं, इन पे लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज नहीं है, लेकिन जो एल्काइल ग्रुप होता है वो ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग होता है। अब हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग क्यों होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल अगर आता है तो ऑर्थोपेरा पोजीशन पे क्यों जुड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पे ये लोन पेयर है, ठीक है। अब आपको मैंने पहले ही बताया था कि 2 लोन पेयर में से सिर्फ एक ही लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में हो सकता है, क्योंकि दोनों लोन पेयर अलग अलग लव में जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में हो सकता है। तो यहाँ पे रेजोनेंस की कंडीशन फिल हो रही है, तो ये वाला जो लोन पेयर है बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो क्या होगा, रेजोनेंस होगा, यानी कि +M या +R होगा। तो देखो कैसे होगा, जरा इस चीज पे ध्यान दीजिए, बच्चों को स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत आती है। जैसे ये OH है, ठीक है, अब ये लोन पेयर अगर यहाँ पे आएगा तो इस अगर कार्बन को बॉन्ड बनाना है ऑक्सीजन के साथ, तो ये वाला बॉन्ड इसे तोड़ना पड़ेगा, तभी तो वो ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में नया बॉन्ड बनेगा। तो ये बॉन्ड अगर टूटेगा तो नेगेटिव चार्ज कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक बॉन्ड बना लेंगे। एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कौन देगा यहाँ पे, ऑक्सीजन देगा, इसलिए ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो सिचुएशन बनेगी कुछ इस तरह से, और बाकी के सीन पे कोई फर्क नहीं रहेगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो ये तो था सिर्फ समझने के लिए। अब देखो क्या हुआ, ये लोन पेयर शिफ्ट हो गया कहाँ पे, यहाँ पे। तो स्ट्रक्चर बनाने में ध्यान दीजिएगा, आप कैसे बनाओगे। देखो, ये डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन यहाँ 3 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब क्या करना है, कॉन्जुगेशन मेंटेन करना है। नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, बस हो गया। अब क्या करना है, आपको पहले ही बताया था मैंने कि ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे घुमा दीजिए। देखिए, ये एक ऑर्थो पोजिशन थी, यहाँ पे था, अब इसको पैरा पोजिशन पे ले आइए, और यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे इसको आप ले आओगे ऑर्थो पोजीशन पे। देखो, ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ये, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ घूमेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ठीक है। अब बाकी का क्या करना है, ये ऊपर वाला सिचुएशन एज इट इज रहेगा, यहाँ पे आपको कोई चेंज नहीं करना है, ये एज इट इज रहेगा। अब आपको इस रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन मेंटेन करना है, जिसमें बच्चे गलती करते हैं, आपको नहीं करनी है। जैसे नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंपल। यहाँ पे देखिए, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और बाद में ये क्या बन जाएगा, बाद में ये इसी तरीके से ये वाली चीज वापस बन जाएगी। अब देखो, ये ग्रुप क्या कर रहा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहा है। इसलिए क्या होगा, अगर यहाँ पे आप इलेक्ट्रोफाइल से अटैक कराएंगे तो ये ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे जाके जुड़ जाएगा। इसकी मैकेनिज्म मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए यहाँ पे नहीं समझाऊंगी। तो ये इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या फिर पैरा पे जुड़ेगा, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पे बच्चे का एक सवाल होता है कि भाई OH ग्रुप तो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचता भी है, क्योंकि इसका माइनस आई इफेक्ट होता है। यस, इसका माइनस आई इफेक्ट भी है, और साथ में +M भी इफेक्ट है। +M देख रहे हो ना, +M मेसोमेरिक, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ये ज्यादा डोमिनेट करता है, इसीलिए बेंजीन रिंग में ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएगा ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे। इसलिए इसको कहते हैं हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। इनको कहेंगे ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग एंड रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए ही हम ज्यादातर इसको पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए ये
जो रिएक्टिविटी है इस ग्रुप बेंजीन की उसको बढ़ा रहा है, इसलिए इसको कहते हैं रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। अब यहाँ पे एक अपवाद है, हमेशा होते हैं, ठीक है, लेकिन उसके पीछे भी लॉजिक होता है। जैसे कि ये हेलोबेंजीन है ना, जैसे मैंने यहाँ पे क्लोरोबेंजीन लिया, तो ये एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जो -I इफेक्ट +M इफेक्ट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये भी इसीलिए क्या होता है, ये इसके लिए भी स्ट्रक्चर सेम ऐसे ही बनेंगे, इसीलिए ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो होगा, लेकिन साथ में क्या होगा, ये होगा रिंग डीएक्टिवेटिंग। ये आपको ध्यान रखना है, रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप ये होगा। तो ये तो हो गया आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। बस क्या ध्यान रखना है, लोन पेयर होना चाहिए या नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। अब मेटा डायरेक्टिंग की बात करेंगे। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में क्या होता है, जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है उसके अंदर खुद के अंदर एक डबल बॉन्ड होता है। देख सकते हो आप नाइट्रो ग्रुप में, ये नाइट्राइल ग्रुप में, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप, एसिड और एसिड डेरिवेटिव। तो इन सब में आप देखिए ये जो डबल बॉन्ड है, इसी की वजह से ये जो ग्रुप होते हैं मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। एक तो कंडीशन ही है ये पहचानने की, दूसरी क्या होती है कि जो ग्रुप है उसमें पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। जैसे आपने देखा एनिलीन में जो NH2 ग्रुप होता है वो तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, लेकिन एनिलीनियम आयन होता है ये जो कैसा होता है, ये होता है मेटा डायरेक्टिंग, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये क्या करता है, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर खींच लेता है। इसलिए आपने देखा होगा एनिलीन का जब नाइट्रेशन कराते हैं हम, तो मेटा प्रोडक्ट भी डोमिनेटली मिलता है। आपको पता है ना, आपको ये चीज़ आपको पता होना चाहिए एनिलीन का, अगर नहीं है तो बुक खोलिए और एनिलीन का नाइट्रेशन पढ़िए आप अपनी टेक्स्ट बुक में से, ठीक है। तो ये नाइट्रोस और ये नाइट्राइल ग्रुप CHO, COR, COH और COOR, ये ग्रुप ध्यान रखिए। इनकी वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो मेटा पोजिशन पे आएगा। कैसे आएगा, देखो ये जो ग्रुप है इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी ओर खींचेगा। नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मानेगा नहीं, ये बेंजीन रिंग से अपनी ओर खींचेगा। तो सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी, देखिए कि ये डबल बॉन्ड ये नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच बन जाएगा। इन इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट होना पड़ा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये वाले इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए ऑक्सीजन की तरफ, और सीन ये कुछ इस तरीके से बन चुका है। अब क्या करना है, कॉन्जुगेशन मेंटेन करना है। ये पॉजिटिव चार्ज देखिए यहाँ पे किस पोजीशन पे आया, ऑर्थो पोजीशन पे। तो पॉजिटिव चार्ज अब यहाँ पे पैरा पे और यहाँ पे ऑर्थो पे, ठीक है। पहले क्या था, नेगेटिव चार्ज घूम रहा था, अब कौन घूम रहा है, पॉजिटिव चार्ज। अब कॉन्जुगेशन मेंटेन कीजिए, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये एज इट इज रहेगा, इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये आपका N, ये O और ये O नेगेटिव, ठीक है। ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये आपको कॉन्जुगेशन मेंटेन हो गया। अब जो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहाँ आएगा, मेटा पोजीशन पे क्यों आएगा, आप जरा मुझे बताइए, जरा सोच के देखिए ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे मेटा पोजीशन पे क्यों आएगा। देखो इलेक्ट्रोफाइल क्या ढूंढ रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब वो ये देख रहा है कि ऑर्थो पैरा पोजीशन पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं, तो कहाँ है। हालांकि रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो चुकी है, फिर भी ऑर्थो पैरा मेटा पोजीशन में, जो मेटा पोजीशन पे वहां पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इसलिए जाके मेटा पोजीशन से जुड़ जाओ। लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्योंकि रिंग में कम हो गई है, इसलिए इनको कहते हैं हम रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है वो मेटा पोजीशन पे जुड़ रहा है, इसलिए इनको कहते हैं हम मेटा डायरेक्टिंग एंड रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, क्योंकि रिंग में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रुप अपनी ओर खींच रहा है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, कीप वॉचिंग MSK केमिस्ट्री। थैंक यू।